Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear, in this video I am going to tell you NCERT solution from physical and chemical changes. Dear, if you are new on my channel, please subscribe my channel for new video update. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्लासीफाई द चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल। ठीक है, इसमें कुछ प्रोसेस दी हुई हैं, उसमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है कि ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल है या केमिकल चेंज का। तो सबसे पहला क्या है, चलिए हम देखते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब कि प्रकाश संश्लेषण, जिसके दौरान पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस किसका एग्जांपल है? फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। ओके स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, ये केमिकल चेंज होगा। नेक्स्ट क्या है, बी क्या है? डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर, मतलब कि शुगर में वाटर को डिज़ोल्व करना। ठीक है, ये क्या होगा, ये कैसा चेंज है, ये आपका फिजिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, केमिकल चेंज है, और डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर क्या है, फिजिकल चेंज। क्योंकि फिजिकल चेंज में होता है क्या है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, सो वी कैन से दिस इज चेंज नोन एज फिजिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर सी क्या है? ये सी देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, मतलब कि कोयले का जलना, किसका एग्जाम्पल है? तो कोयले का जलना जिसको कहते हैं, या बर्निंग ऑफ कोल क्या है, वो एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि केमिकल चेंज में क्या होता है, नया पदार्थ बन जाता है। तो बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, तो वो क्या है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। फिर अगला क्या है, डी क्या है? डी नंबर देखते हैं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स मतलब कि जो है मोम का पिघल जाना, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो एक आपका है फिजिकल चेंज का। ठीक है, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या होगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अभी इसी जगह पे बर्निंग हो जाता था, वो केमिकल हो जाता। फिर क्या है, बीटिंग एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम फॉयल, मतलब कि बहुत सारे एल्युमिनियम फॉयल, एल्युमिनियम को तोड़ के एक उसकी फॉयल बना लेना, किसका एग्जाम्पल, वो भी क्या होगा, वो फिजिकल ही चेंज होगा, क्योंकि कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। ये जिससे हम बीटिंग करेंगे एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम फॉयल, वो भी क्या होगा, वो फिजिकल चेंज का ही एग्जाम्पल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपके क्या हुए, आपके हो गए, इसमें क्लासीफाई करना था। अगला क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन होना या फूड का पचना, किसका कौन सा चेंज है, वो क्या आपका एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, एक केमिकल चेंज है। आगे देखिए, ये आपका एफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इन केस ऑफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट द करेक्टेड स्टेटमेंट्स इन योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ स्टेटमेंट फॉल्स, ये आपके स्टेटमेंट फॉल्स है, तो राइट द करेक्टेड स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। चलिए पहला देखते हैं। कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू स्मॉल पीसेस अ केमिकल चेंज, ये आपका क्या होगा, अब बताइए। ये बिल्कुल फाल्स हो जाए, क्योंकि कटिंग ऑफ लॉग इनटू स्मॉल पीसेस इज़ अ केमिकल चेंज, ये फाल्स है, क्योंकि ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म्ड हो रहा है कटिंग ऑफ वुड इनटू पीसेस। ठीक है, बी देख लेते हैं। बी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज़ अ फिजिकल चेंज। अब इसमें बताना आपको, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर मतलब खाद का बनना, पत्तियों के सड़ जाने के बाद खाद का बनना, फिजिकल चेंज, ये भी फाल्स होगा, क्योंकि ये किसका एग्जांपल है, ये एक हो जाएगा केमिकल चेंज का, बट यहाँ पर फिजिकल दिया है तो उसे हम फाल्स देंगे स्टेटमेंट को। ठीक है, सी देखिए। आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली, मतलब आयरन पाइप को जो है जिंक से कोटेड कर दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि वो आसानी के साथ रस्ट ना लगे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, डी क्या है, देखते हैं। आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस। ठीक है, सब्सटेंसेस होते हैं, आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस। तो अब बताइए, तो क्या होगा, ये भी फाल्स हो जाएगा, क्योंकि आयरन क्या है, अलग चीज़ है, और रस्ट क्या है, दूसरी चीज़ है। ठीक है, आयरन जब के ऊपर जो है ब्राउनिश कलर की जो कोटिंग एक लेयर चढ़ जाती है, उसे हम रस्ट कहते हैं। फिर क्या है,
ई देखते हैं, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, ठीक है, स्टीम का कंडेंसेशन हो जाना इज़ नॉट केमिकल चेंज, ये क्या होगा, ट्रू, क्योंकि ये किसका है, ये एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। सो वी कैन से कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। ओके, इन द ब्लैंक्स देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना, जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं उसमें गैप को फिल करना है। तो चलिए हम सबसे पहला देखते हैं, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, तो क्या हो जाता है, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब इसका जो कलर हो जाता है मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसके कारण होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, दैट मीन्स CaCO के थ्रू, ड्यू टू जो कहा जाए, जो लाइम वाटर का जो कलर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है, जो खाने वाला सोडा होता है उसका केमिकल नेम क्या है उसे बताना है। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, इसका हो जाएगा आपका सोडियम, इसको कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट या कहें सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका किसका एग्जाम्पल, ये हो जाएगा आपका केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम NaHCO3 भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए सी क्या है, 2 मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर, मतलब 2 ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू आयरन को हम रस्ट से बचा सकते हैं। तो पहली प्रोसेस क्या होगी, तो पहली प्रोसेस हो जाएगी आपकी, आप चलिए देखिए, तो फर्स्ट प्रोसेस होगी आपकी पेंटिंग करके, ठीक है, पेंटिंग करके बचा सकते हैं आयरन को, और दूसरी प्रोसेस किस थ्रू, और दूसरी प्रोसेस बचाने का सबसे बड़ा वे है गैल्वेनाइजेशन मेथड, ठीक है, तो दोनों प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, आयरन को रस्ट से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डी क्या है, चेंजेस इन विच ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज, चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज, ये क्या हो जाएगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, तो यहाँ पर क्या हो गया फिजिकल, ठीक है, चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। हम ई देखते हैं, चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, ठीक है, जिसमें एक नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चेंज, कौन सा चेंज है उसमें हो जाएगा आपका, अभी पढ़ाया भी गया है, उसमें हो जाएगा आपका केमिकल चेंज हो जाएगा, क्या होगा आपका केमिकल चेंज हो जाएगा। तो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज। तो समझ में आया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो के अंत में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलिए देखिए, व्हेन बेकिंग सोडा इज़ मिक्सड विद लेमन जूस, ठीक है, ये बेकिंग सोडा को लेमन जूस के साथ मिक्स किया जाता है तो बबल्स आर फॉर्म्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस के साथ बबल्स बाहर निकलते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ चेंज इज इट, एक्सप्लेन, ये किस प्रकार का परिवर्तन है उसे एक्सप्लेन करना है, तो उसे बताइए आप कि जब चलिए हम देखते हैं, व्हेन बेकिंग सोडा इज़ मिक्सड विद लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस के साथ मिक्स किया जाता है तो बबल्स आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इवोल्यूशन के कारण बबल्स बाहर निकलते हैं। और ये कैसा चेंज होगा, दिस इज़ अ केमिकल चेंज, ये कैसा चेंज होगा, ये एक रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब क्या है, इसी में देखते हैं, लेमन जूस को जैसे ही बेकिंग सोडा के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अदर सब्सटेंसेस। तो जो बबल्स निकलते हैं वो कौन सी गैस के होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, व्हेन अ कैंडल बर्न्स, जब एक कैंडल बर्न होती है तो बोथ फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, टेक प्लेस, आइडेंटिफाई दीज चेंजेस, गिव अनदर एग्जांपल ऑफ फैमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंज, जिसमें दोनों चेंजेस हों वो उसके एग्जांपल और दूसरे एग्जांपल भी बताना आपको। जैसे क्योंकि आपको बर्निंग ऑफ कैंडल, जब बर्न करते हैं तो
कुछ सब पार्ट जो है कैंडल का बच भी जाता है तो वो फिजिकल में भी आ जाता है, और जो बर्न हो जाता है वो केमिकल में आ जाता है। तो इसमें दूसरा एग्जांपल बताना है, व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड क्या हो जाता है, केमिकल चेंज, दोनों चेंज होते हैं ऑकर्स। ठीक है, वो अभी बताया भी मैंने कि जब भी कैंडल को बर्न करते हैं तो दोनों चेंजेज होते हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज। जैसे बात करें, जैसे फिजिकल चेंज की बात करें, ठीक है, जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक है, वेपराइजेशन ऑफ मेल्टेड वैक्स, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, फिजिकल चेंज। मतलब पिघल जाना या मोम का भाप के रूप में वेपराइजेशन हो जाना, वाष्पन हो जाना, वो किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल का है। और केमिकल का क्या हो जाएगा, जैसे बर्निंग ऑफ वेपर्स ऑफ वैक्स टू गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा केमिकल चेंज, क्योंकि जब वैक्स को बर्न करते हैं तो वेपर्स ऑफ वैक्स टू गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट, सो वी कैन से दिस इज़ अ केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये एक जो है कैंडल की बात करें, दोनों चेंजेज होते हैं। जैसे अनदर एग्जाम्पल पूछा गया है कि दोनों ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं, जैसे एलपीजी इज एन अनदर एग्जाम्पल इन विच फिजिकल चेंज अकर व्हेन एलपीजी कम आउट ऑफ सिलेंडर। वो एक फिजिकल चेंज है एंड इज कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। ठीक है, एंड केमिकल चेंज कब होगा, अकर्स व्हेन गैसेस की बात करें, गैसेस को जब बर्न करते हैं इन एयर तब क्या हो जाता है, वो केमिकल चेंज हो जाता है। और जब एलपीजी से गैस को हम सिलेंडर में फिल करते हैं वो कैसा एग्जाम्पल हो जाता है, वो हो जाता है आपका फिजिकल चेंज। और जब उसे बर्न करते हैं तो वो केमिकल चेंज हो जाता है। ठीक है, ये अनदर एग्जाम्पल हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ अ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेटिंग ऑफ अ कर्ड मतलब कि दही का जमना या दही का बैठ जाना या दूध का दही में बदल जाना, कैसे आप कह सकते हो कि ये केमिकल चेंज है। तो हम बात करें, वी कैन से दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज, क्योंकि किस लिए कहते हैं, क्योंकि वी कैन नॉट गेट द ओरिजिनल स्टेट, क्योंकि हम उस पदार्थ को या मिल्क को हम ओरिजिनल स्टेट में नहीं गेट कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट कर्डलिंग ऑफ या सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज। ठीक, क्योंकि हम देखते हैं, जैसे बात करें से मिल्क बैक एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, इज़ विथ डिफरेंट टेस्टेड स्मेल एंड, यदि हम उसे बैक करेंगे तो वो मिल्क के फॉर्म में पड़ेगा, बट उनके डिफरेंट टेस्ट होंगे, उनकी स्मेल भी डिफरेंट होगी एंड अदर केमिकल प्रॉपर्टीज़, और दूसरी प्रॉपर्टीज होगी। सो वी कैन से दैट a setting of curd is a chemical change, not a physical change. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, explain why burning of wood and cutting it into small pieces are considered as two different types of change. Burning of wood and cutting of wood into small pieces are considered as two different types of change. ठीक है, ये कैसे दो प्रकार के कैसे चेंज हो सकते हैं। तो जैसे बात करें, बर्निंग ऑफ वुड इज़ अ केमिकल चेंज, वो तो पता है, बिकॉज इन बर्निंग न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज। ठीक है, क्योंकि बर्निंग, जब हम बर्न करते हैं वुड को तो वो केमिकल चेंज होता है, क्योंकि उसमें उस दौरान क्या होते हैं, नए पदार्थ फॉर्म्ड हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर देखिए, वुड जैसे कि बात करें, वुड और ऑक्सीजन को जैसे ही बर्न करते हैं तो चारकोल और क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हीट और लाइट बाहर रिलीज़ हो जाती है। तो इससे कह सकते हैं ये कैसा एग्जांपल है या किसका एग्जांपल है, वो केमिकल चेंज। बट कटिंग इनटू स्मॉल पीसेस इज़ फिश, मतलब कटिंग ऑफ या कटिंग इनटू स्मॉल पीसेस इज़ अ फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंसेस इज़ फॉर्म, क्योंकि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। वी कैन ओनली रिड्यूस द साइज ऑफ वुड, क्योंकि हम क्या करते हैं, केवल वुड की साइज़ को रिड्यूस्ड कर देते हैं। तो वो कैसा एग्जाम्पल होगा, ये एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, समझ में आए। अगले के क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, आर प्रिपेयर्ड, मतलब जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कैसे प्रिपेयर्ड किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। चलिए हम उसकी प्रोसेस देख लेते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे पेज पे।
तो इसमें क्या करते हैं, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर, 1 कप फुल वाटर आप लेते हैं इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दैट मीन्स HCl। फिर क्या करेंगे, हीट द वाटर, वाटर को हीट करेंगे, दैट मीन्स गर्म करेंगे। तो फिर क्या होगा, चलिए हम देखते हैं। तो ये सारी प्रोसेस करने के बाद वाटर को हम थोड़ा सा गर्म करते हैं। फिर क्या होगा, व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, जब ये बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाए तब उसमें कुछ थोड़ा सा कॉपर सल्फेट पाउडर को क्या कर देते हैं, स्लोली ऐड कर देते हैं। फिर कंटिन्यूअस टू ऐड कॉपर सल्फेट, लगातार कॉपर सल्फेट पाउडर को ठीक है मिलाते रहें टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिज़ोल्व, बट ज़्यादा जो है पाउडर को डिज़ोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इतना करने के बाद फिर आगे हम क्या करेंगे, चलिए हम देखते हैं आगे हमें क्या करना है। फिर क्या करेंगे, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान कंटिन्यूसली स्टीर द सोल्यूशन, मतलब उसे कंटिन्यू स्टीर करेंगे। ठीक है, और सोल्यूशन को फिर क्या करेंगे, फिल्टर द सोल्यूशन लीव फॉर कूलिंग, मतलब छानने के लिए उस सोल्यूशन को हम थोड़ी देर के लिए ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, ये प्रोसेस होने के बाद उसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, लुक आफ्टर सम टाइम्स, कुछ देर बाद हम देखेंगे, यू कैन सी क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर्स सल्फेट, कुछ देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के आपको क्या मिलेंगे, थोड़े से आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस तो हम क्या करते हैं, ये देखिए इसमें क्रिस्टल थे, फिर लास्ट में हम क्या देखें, लास्ट में देखिए नीचे पर क्या है, कॉपर के क्रिस्टल्स हैं। तो इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, इन्हें हम अलग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन ग्रेट प्रिवेंट्स इट्स फ्रॉम रस्टिंग। हम कैसे कह सकते हैं कि जब हम आयरन गेट को हम पेंटिंग कर देंगे तो उससे हम रस्ट से बचा सकते हैं। तो सबसे बहुत आसान है, इट इज़ नोन दैट फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि रस्टिंग में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इज़ इसेंशियल। पेंटिंग प्रिवेंट द आयरन गेट फ्रॉम कमिंग, ठीक है, फ्रॉम कमिंग ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, क्योंकि पेंटिंग कर देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन और मॉइस्चर जो है नहीं आ पाएगी उस रस्ट आयरन पे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, आयरन गेट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम रस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज़ फास्टर इन कोस्टल एरियाज दैन इन डेजर्ट। मतलब जो कोस्टल एरियाज होते हैं उसमें रस्ट ज़्यादा जल्दी होता है, दैट मीन्स कंपेयर की बात करें, और मॉइस्चर इन द एयर इन कोस्टल एरियाज इज़ हायर दैन इन द एयर डेजर्ट्स। ठीक है, क्यों होता है, सो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज़ फास्टर इन कोस्टल एरियाज, क्योंकि जो है मॉइस्चर होता है वो कोस्टल एरिया, जो समुद्री किनारे का जो मॉइस्चर होता है वहाँ पर ज़्यादा होता है इसीलिए, और डेजर्ट एरिया में कम होता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो कोस्टल एरियाज में होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्या है, द गैस वी यूज़ इन किचन इज़ कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम LPG कहते हैं, इन द सिलेंडर इट exists as a liquid when it comes out from the cylinder it becomes gas is it become a gas change, that means a change, then its burn, ये भी change होगा। the following ठीक है, percent to the change choose the correct one। ठीक है, इसमें बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। चलिए हम देखते हैं क्या बताया इसमें, चलिए हम देख लेते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा। चलिए पहला क्या इन्होंने बताया, द प्रोसेस ए इज़ अ केमिकल चेंज। ठीक है, ए इन्होंने क्या बताया है, ये केमिकल चेंज है। अगला देखिए बी क्या इन्होंने कहा है, बी क्या बताया है, प्रोसेस बी इज़ अ केमिकल चेंज। अब इन्होंने क्या, प्रोसेस ए इज़ ए केमिकल चेंज, और बी इन्होंने कहा क्या, बी जो है वो एक केमिकल चेंज है। अब इन्होंने कहा बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज, इन्होंने कहा दोनों ए और बी क्या हैं, क्या केमिकल चेंज हैं। अब फोर्थ क्या होगा, चलिए देखिए फोर्थ इन्होंने क्या बताया, फोर्थ बताया है नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या सही होगा, आप जल्दी से बताएं, नन ऑफ दीज प्रोसेस इज़ अ केमिकल चेंज। ठीक है, इन्होंने कहा ना ही दोनों जो है प्रोसेस जो है केमिकल चेंज हैं।
तो इसमें क्या होगा, इसमें सही जवाब हो जाएगा दैट मीन्स सेकेंड, प्रोसेसेस या प्रोसेस बी इज़ अ केमिकल चेंज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपका सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस दैट मीन्स चेंज ए। ठीक है, द बायोगैस इज बर्nt एज अ फ्यूल, चेंज बी। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स pertain to the change, choose the correct one। वही सेम प्रोसेस में इसमें भी पूछा गया वैसे ही। चलिए हम देखते हैं। तो अब प्रोसेस ए इज़ अ क्या होगा, केमिकल चेंज। क्या ए प्रोसेस है वो क्या है आपका, केमिकल चेंज है, क्योंकि क्या है डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। प्रोसेस बी क्या है, इज़ अ केमिकल चेंज। इन्होंने क्या बताया, क्या जो बी वाला है क्या वो केमिकल चेंज है। आगे देखिए, ये फर्स्ट और सेकंड हो गए। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, थर्ड क्या है, चलिए हम देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या होगा, थर्ड इन्होंने क्या बताया, द बोथ प्रोसेस क्या है, ए एंड बी जो है वो क्या है, आर द या आर केमिकल चेंज। इन्होंने क्या बताया कि जो दोनों प्रोसेस हैं या दोनों जो हैं प्रोसेसेस हैं वो क्या है, केमिकल चेंज है। और लास्ट पॉइंट क्या है, नन ऑफ दीज प्रोसेस इज़ अ केमिकल चेंज। क्या दोनों जो हैं क्या केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं, तो इनको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका, चलिए हम देख लेते हैं। इसमें स्टेटमेंट हो जाएगा ए, थर्ड, बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज, क्योंकि उसमें दोनों में क्या है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है। सो वी कैन से दिस इज अ केमिकल चेंज। ओके, thank you for watching the video. If this video helped you, please hit the like button. Do share the video with others so they can learn from this topic. Do subscribe my channel for regular video update. Again, thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.